हेलो एवरीवन। आज हम आपको अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर करने 5 एक अपरिमेय संख्या है वो प्रूफ करने वाले हैं, जो कि हमारी क्लास 10th का जो चैप्टर है वास्तविक संख्या रियल नंबर उसका क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, इसके विपरीत मान के चलते हैं कि करनी दो एक कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिखते हैं अंडर रूट 5 लेट अस अज्यूम अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर। ठीक, अब हम जानते करनी 5 एक परिमेय संख्या है, तो इसको किसके फॉर्म में होना चाहिए, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। तो हम लिखते हैं अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू ए अपॉन वी। किसके फॉर्म में मान लिया हमने, ए अपॉन बी के रूप में है, और जहाँ बी है कभी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, और ए और बी आर को प्राइम नंबर, और ए और बी क्या है, एक को प्राइम नंबर हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर वो नंबर जिसको हम सहभाज्य संख्या भी कहते हैं, जिसका एक ही फैक्टर निकल के आए, दोनों का फैक्टर क्या निकल के आए, एक 1। ठीक है, या फिर वो स्वयं की टेबल में आए या फिर 1 की टेबल में आए, उनको बोलते हैं हम को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या। चलिए अब यहाँ पे त्रिक गुणा कर देते हैं। यहाँ पे अंडर रूट 5 बी यहाँ पे आ जाएगा ए, क्या दोनों साइड वर्ग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर करते हैं। यहाँ पे 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 निकल के आएगा, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि जो थ्योरम है हमने पढ़ी हुई है 1/3, वो क्या कहती है, यदि ए स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है, क्या हो रहा है, यदि ए स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है बाय 5 से डिविजिबल हो रहा, देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तब ए भी डिविजिबल होगा हमारी 5 से। इसको हम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब सपोज करते हैं ए स्क्वायर डिविजिबल हो रहा 5 से, तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, 5c। 5c क्यों लिखा, क्योंकि 5 मान के चलो ये 5 को डिविजिबल, 5 क्या ए को डिविजिबल कर रहा है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम 5 से डिविजिबल करेंगे ए को तो कुछ c मिलेगा, हमें मिलेगा कि नहीं, मीन्स हमने जैसे यहाँ पे कर दिया 5 देन 5 से 5 कैंसिल, मिला क्या, c, और c यहाँ पे मान लेते हैं एक पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, a इज इक्वल्स टू 5c। अब क्या करना है आपको, a की जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो यहाँ पर और c इज पॉजिटिव इंटीजर, कौन सा नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या है यहाँ पे, इंटीजर नंबर। सिंपल इक्वेशन ए है हमारी, ए की जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 5c का होल स्क्वायर। करते हैं स्क्वायर, तो यहाँ पे 5b स्क्वायर, यहाँ पे मिल जाएगा 25c स्क्वायर, 25 5 बन जा 5 5 जा 25, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। इसको इक्वेशन देते हैं हम सेकेंड। अब जब आप इक्वेशन फर्स्ट को देखोगे तो वही कंडीशन हमारी इक्वेशन सेकंड में बन रही, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ये किस थ्योरम से कह रही है, हमारी 1.3 जो थ्योरम उससे भी प्रूफ हो रहा है। देन बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तब बी भी डिविजिबल होगा 5 से। इसका मतलब ये हुआ ए और बी है, उसका एक और कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है, जो कि हमारा ए है, सॉरी जो कि हमारा 5 है, क्योंकि 5 है जो 5 बी को भी डिविजिबल कर रहा है और 5 ए को भी डिविजिबल कर रहा है। और कब डिविजिबल करेगा, जब ए जो 5 है, जो ए है उसका कॉमन फैक्टर 5 होगा तभी डिविजिबल करेगा, और बी है उसका भी कॉमन फैक्टर 5 होगा तभी वो डिविजिबल कर रहा है एक दूसरे को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, A and B having same common factor, जो कि हमारे सेम कॉमन फैक्टर है, जो कि हमारा क्या है, ए बी हैव सेम कॉमन फैक्टर दैट इज हमारा 5। ठीक है, दोनों की एक और कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है जो कि हमारा है 5, और ये किसके कारण है, किसके कारण आ रहा है, ये हमारा गलत
अजप्शन के कारण हमने, क्योंकि विपरीत इसका मान आए उसके कारण, क्योंकि हमने मान लिया कि √5 एक रेशनल नंबर है, इसके कारण ये कंडीशन हो रही है। देन आप क्या लिख सकते हो, सो दिस कंट्राडिक्शन, प्रतिरोधाभास भी कह सकते हैं हम इसको, जो प्रतिरोधाभास आ रहा है ये वो किसके कारण आ रहा है, हमारा गलत, हमें विपरीत मान लेने की वजह से ये मिल रहा है। तो दिस कंट्राडिक्शन is arising because of incorrect assumption। ये किसके कारण बन रहा है, आपके गलत मान लेने की वजह से एक प्रतिरोधाभास बन रहा है। थस इस कंडीशन से आप कह सकते हो √5 इज रेशनल नंबर। कौन सा नंबर होगा हमारा, रेशनल नंबर। सिंपल, ठीक, ये सिंपल सा सॉल्यूशन था और बहुत इजी था, ज़्यादा टफ नहीं। इसको पॉज करके एक बार ध्यान से देखें तो अपने आप आपको समझ आ जाएगा। एंड मे भी आपको ये समझ आ गया होगा। एंड वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और ऐसे ही हम सॉल्यूशन देने वाले हैं हमारे 10th क्लास जो मैथ्स है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।